श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। जय माता दी। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि पेड़ पौधे लगाने से हमारे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। मुझे नहीं लगता मेरे कोई भी व्यूअर इस बात से इनकार करेंगे। और एक चीज़ मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करके कहती हूँ, यदि जिनको नहीं लगाव है सनातन से, हमारे धर्म से, या फिर पेड़ पौधे से, या वास्तु जैसे वर्ड नहीं सुनना चाहते हैं कुछ लोग, तो प्लीज़ आप नेगेटिविटी मत फैलाइए। कमेंट सेक्शन में कुछ गलत लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उन वीडियोस को देखिए जो आपको पसंद हो। नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, जिन्हें पसंद है उन्हें देखने दीजिए। पेड़ पौधे हरियाली सौभाग्य भी लाते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो पेड़ पौधे मैं आज आपको बता रही हूँ ये ज़रूरी हैं, और अभी अक्टूबर के मंथ में आप इन्हें लगा सकते हैं। आपके घर में स्वास्थ्य, धन और खुशियाँ लाते हैं, और ये आपके परिवार के लिए लकी भी साबित होते हैं, और ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ। कौन कौन से पौधे आपके लिए भाग्यशाली हो सकते हैं, इस बात की तलाश करने में आज ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। मैं आपकी मदद करने वाली हूँ। मेरे पास जितने पौधे हैं वो मैं दिखाऊंगी, और नहीं तो मैं नाम बोल रही हूँ, नाम को ध्यान से सुनिए। पहला है नींबू या संतरे के पेड़। कई लोगों की क्वेरी थी कि नींबू के पेड़ घर में नहीं लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। घर के पीछे बालकनी में आप नींबू के पेड़ लगा सकते हैं, संतरे के पेड़ भी लगा सकते हैं। गमले में नींबू और संतरे बहुत अच्छे से उग जाते हैं। 15 से 16 इंच के कंटेनर में या ग्रो बैग में लगाइए यदि बालकनी में आप लगा रहे हैं। ये देखने में सुंदर होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, ये तो सभी को पता है। सिट्रस हैं, और ये घर के लिए भाग्यशाली होते हैं। और इनके जो फल होते हैं वो सुनहरे होते हैं। कहने का मतलब सूर्य का प्रतीक होते हैं और धन का प्रतीक होते हैं। तो आप इसको घर में ज़रूर लगाएं। अगला है अशोक का पेड़। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में खुशी लाते हुए और दर्द पीड़ा को कम करने में अशोक के पेड़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं। आप जो ये देख रहे हैं ये एलोवेरा का फूल है। जैसा मैंने बताया, मैं नाम बता रही हूँ आपको, वो ध्यान से सुनिए। तो अशोक के पेड़ आप लगा सकते हैं। दूसरा है केले का पेड़। अब कई लोगों की क्वेरी होती है कि केले के पेड़ को सामने में लगाना है कि नहीं बालकनी में। यदि आपके पास जगह है तो घर के पीछे लगाइए। यदि आप अपार्टमेंट में रहते हैं मेरी तरह तो बालकनी में आप लगा सकते हैं। इन पेड़ों को शुभ माना जाता है क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है कि शांति और खुशियाँ लाते हैं। इसे उत्तर पूर्व की दिशा में लगा सकते हैं। इसलिए भी मैं केले के पेड़ लगाने की सलाह आपको दूंगी घर के पीछे, कि आप बृहस्पतिवार की पूजा कर सकते हैं केले के पेड़ में। क्योंकि आजकल सभी बिजी लाइफ में कहाँ पेड़ पौधे ढूंढने जाएंगे, तो बेहतर है कि अपने घर में लगाइए। और ये एक अच्छा पौधा होता है। उन लोगों के क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा जो लोग कह रहे थे कि लगाना है सामने में या नहीं। सामने में ना नहीं लगाकर बालकनी में पीछे लगाइए। ऐसे तो आप नीम के पौधे की बोनसाई लगा सकते हैं। नीम के पौधे जो होते हैं, आपको पता ही है कि नीम की कितनी सारी जो है बेनिफिट्स हैं। तो यदि आप पेड़, चूँकि पेड़ के रूप में ग्रो करना मुश्किल होता है, लेकिन बोनसाई बहुत आसानी से बन जाता है। जिन्हें पता होगा बोनसाई कैसे बनाते हैं, तो वो छोटे गमले में लगाकर नीम के पौधे को भी लगा सकते हैं। नीम की तरह ही आप पीपल का बोनसाई भी बना सकते हैं। लोग कहते हैं पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप लगा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि पीपल की जड़ें जो होती हैं, रूट्स बहुत फैल जाती हैं। तो यदि आपके घर में पीपल उग आता है तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि वो उखड़ेंगे नहीं और घर की दीवारें हिल जाएंगी। तो इसलिए ऐसी मान्यता है कि पीपल को घर से दूर लगाना चाहिए। तो पीपल की बोनसाई गमले में करके आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट लगा सकते हैं, या घर के लिए लकी माना जाता है, और आपको इसे अपने घर के दक्षिण पूर्व कॉर्नर में लगाना चाहिए। देखिए, दिशाओं के पीछे ज़्यादा कोई आपको डायरेक्शंस के पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जगह हो और जहाँ आपको लगता है कि इस पौधे के लिए उपयुक्त जगह है, वहाँ लगा सकते हैं। डायरेक्शंस मैं पढ़ करके आपको बता दिया करती हूँ कि जिन लोगों को जानने में इंटरेस्ट है उनके लिए ठीक है। मनी प्लांट जो होता है, एक चीज़ उसमें आप ध्यान रखिए कि पत्ते सूखे और अजीब से ना हो। ऐसा ना हो कि बालकनी में ऊपर से नीचे लटका दिया और नीचे
नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। मनी प्लांट हमेशा ऊंचाई की तरफ ही लगाते हैं। और क्रीपर है तो जितनी ऊंचाई देंगे वो अच्छे से बढ़ेगा, या फिर आप मॉस स्टिक पर चढ़ा सकते हैं। अगला है रबर प्लांट। और ये पौधे जो रबर प्लांट है या मनी प्लांट है, ये ऑक्सीजन भी रिलीज़ करने वाले पौधे हैं, अपने आसपास के हवा को शुद्ध करते हैं। तो अगला आप रबर प्लांट लगा सकते हैं। अगला है जेड का पौधा। बहुत ही जाना माना हाउस प्लांट है, लकी ट्री, मनी ट्री के नाम से इसे जानते हैं। और इसके जो बड़े पत्तियों वाला पौधा होता है क्रेसुला, वो अभी सर्दियों में 50 रुपीज़ के आपको नर्सरी में मिलेगा, तो आप लगा सकते हैं। जेड एक परमानेंट पौधा है, कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता। बस एक जो मदर प्लांट होता है उसे आपको संभाल कर रखना है, और उसकी कटिंग साल में 2 बार आप लगा सकते हैं, बरसातों के समय और फिर स्प्रिंग के समय। इस पौधे को अपने आप मेन गेट पर दाहिनी साइड रख सकते हैं। अब जिनके मेन गेट पे धूप नहीं आती, वो 2 पौधे रख लीजिए, एक को धूप में रखिए और एक को मेन गेट पर, फिर 3 से 4 दिनों में एक्सचेंज करते रहिए। तो जेड के पौधे को सौभाग्य के रूप में ज़रूर अपने घर में लगाइए। ऐसी मान्यता है कि जेड का पौधा जहाँ होता है वहाँ पर सौभाग्य और समृद्धि आती है। अगला पौधा है लकी बम्बू। इसे आप पानी में भी लगा सकते हैं, इसे सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। और इस पौधे को घर में लगाना सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये सब परमानेंट पौधे होते हैं, एक बार आपने लगा दिया तो आपके गार्डन से कहीं नहीं जाएगा। धूप की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, और हमेशा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने पे एक बार वर्मी कंपोस्ट 1 चम्मच डालिए। अगला है एलोवेरा का पौधा। घर में एलोवेरा का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और ये एक औषधीय पौधा भी है। इसके रस को आप बालों में लगाइए, आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या फिर आप फेस पर लगा सकते हैं इसका जेल निकाल करके डायरेक्टली। बहुत सारे फ़ायदे हैं। घर में एलोवेरा का पौधा जो है पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव एनर्जी लाने में और स्वास्थ्य लाभ के लिए भरपूर माना जाता है। वास्तु के अनुसार अपने घर में उत्तर या पूर्व दिशा में एक छोटा सा एलोवेरा का पौधा लगाने से फ़ायदा होता है। और अगला पौधा है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। ये एयर को प्यूरीफाई करता है। इसे आप घर के अंदर लगा सकते हैं, आप घर के बाहर सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। इस पौधे को वॉशरूम में भी रखा जा सकता है और मेन गेट पर भी रखा जा सकता है। पत्तियों से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है और अपने आप ही इसकी पल्प्स निकलते रहती हैं। एक बार यदि पौधा आप ये लेकर आते हैं तो ये आपके गार्डन से कभी भी जाने वाला नहीं है, और अनटिल और अनलेस आप इसमें बहुत सारा पानी डाल दें। बहुत ओवर वाटर करने से ये पौधा खराब हो जाता है। अगला है तुलसी का पौधा। और ये सभी को पता है कि तुलसी में जल देना, तुलसी के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि तुलसी की बहुत सारी वेराइटीज़ प्रकार आते हैं, लेकिन 2 तुलसी रामा और श्यामा को आप एक साथ ज़रूर लगाइए। हिंदू धर्म में तुलसी को बेहद पवित्र मानते हैं और इसी वजह से इसकी पूजा भी की जाती है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से सौभाग्य आता है, और साथ ही इनको धन संबंधी समस्याओं को दूर भगाने वाला भी माना जाता है। कई बार मैंने ऐसा भी पढ़ा है या सुना है कि तुलसी जी यदि अचानक सूख जाती हैं तो समझिए कि आपकी दुख बलाएं वो अपने ऊपर ले लेती हैं। तुलसी का पौधा जितना ही हरा भरा रहेगा आपके घर में, सुख और समृद्धि उतनी ज़्यादा आती है। तुलसी को ऐसे जगह पे रखिए जहां आसपास गंदगी ना हो। जूठा पानी कभी भी नहीं डालना है, हमेशा फ्रेश वाटर डालें। सर्दियों में तुलसी जी को सूखने से बचाने के लिए पानी यदि आप जल देते हैं लोटे में भर के, तो 1 लोटा जल ना देने के बजाय थोड़ा सा जल डालें। बहुत ज़्यादा पानी डालने से सर्दियों में तुलसी जी सूखने लगती हैं, क्योंकि धूप कम मिलती है। तुलसी के पौधे में गुड़ाई करते रहेंगे और हर 3 महीने पे कोई भी जैविक खाद देते रहेंगे तो तुलसी का पौधा कभी भी नहीं सूखेगा। अगला पौधा है चमेली का। चमेली की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि चिंता व तनाव को दूर करने में यह पौधा बहुत मददगार है। वास्तु के अनुसार यह पॉजिटिव एनर्जी तो लाता ही है, साथ ही रिश्तों में प्यार बढ़ाने में मदद करता है। चमेली के पौधे को दक्षिण की ओर मुंह वाले घर की खिड़की के पास अंदर लगा सकते हैं यदि आप चाहें तो। चमेली का पौधा 3 से 4 घंटे के धूप में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगला पौधा है पीस लिली का। सेमी शेड में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है। अगर आप अपने घर में सुख शांति और सुकून खुशहाली के लिए कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो पीस लिली को ज़रूर लगाइए। हार्डी प्लांट है और इसके फूल सफ़ेद रंग के होते हैं जो शांति का प्रतीक है। यह घर में पॉजिटिव माहौल रखता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे आप घर के अंदर लगा सकते हैं। इसको ना ज़्यादा पानी चाहिए, ना धूप चाहिए, ना ज़्यादा खाद चाहिए। और इसके फूल जो हैं एक बार खिल जाते हैं तो बहुत दिनों तक ऐसे ही रहते हैं। बाद में
जब 30 से 40 दिन हो जाए इसके फूल को काट दीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि यदि बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो इसके पत्ते जलने लगते हैं या फिर टिल्ट होकर के मरने लगते हैं। बहुत ही अच्छी बलुई मिट्टी में इसे लगाइए, वेल ड्रेन सॉइल में, ताकि पानी कभी भी गमले में होल्ड ना हो। यदि धूप में रखते हैं तो ये पौधा खराब होने लगता है। घर में आप अजवाइन का पौधा लगा सकते हैं। यह हर्बल पौधा धन के लिए शुभ माना जाता है। इसे बहुत अधिक धूप या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अजवाइन को जिनके पेट खराब होते हैं या पेट में कोई प्रॉब्लम है तो उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अदरक का पौधा लगा सकते हैं। अदरक को घर पर उगाने से प्यार बढ़ाने, धन और भाग्य को आकर्षित करने में मदद मिलती है। ज़्यादातर लोग अदरक की चाय पीते हैं जो एक औषधीय पौधा है। आप सर्दी होने पर अदरक की चाय पीने से जुकाम में आपको बहुत हद तक फ़ायदा मिलता है। और अदरक का उपयोग प्राचीन काल से ही खाना पकाने और औषधीय दवाइयों के रूप में किया जाता है। तो वो पौधे जो औषधीय भी हैं वो तो आपके घर के लिए हमेशा लकी ही होंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। किसी भी पौधे के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस पर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। धन्यवाद।